अगर कौमी असम्बली के मेंबर बनने का मियार ये है और ऐसा तासरा पाकिस्तानी शहरी को दिया जाए तो कितना लम्हा फिक्री है, कितनी अफसोसनाक बात है। ये कह लें कोई दंगल है, कोई अखाड़ा है, सियासी अखाड़ा या सियासी दंगल कहना बहुत बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। कम अज कम आज इतना पता जरूर है कि किसी तरफ से कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही जिससे ये उम्मीद पैदा हो सके कि मुल्क बहुत जल्द अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, मुल्क की मुआशी तबाहाली मजबूत होने वाली है और मुल्क तरक्की करेगा, या ऐसी कोई खुशखबरी नजर नहीं आ रही कि मुल्क जो है वो आपका सही हाथों में है। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ, कौमी असम्बली एक ऐसा अदारा है जहाँ पर सिर्फ मुल्की मसाइल का तज़किरा होना चाहिए, जहाँ पर मुल्क जो इस वक्त अपने वक्त के नाजुक तरीन लम्हात से गुजरा है, वो लम्हात जब मुल्क को ज़रूरत है कि इसको ऐसे हाथ दरपेश आए जो इन तमाम मसाइल का खात्मा कर सकें, जो मुल्क को मसाइल को भोंकर से बाहर निकाल सकें, जो मुल्क के शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, मगर ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कौमी असम्बली वो अदारा है जहाँ पर अवाम अपने नुमाइंदों को भेजती है। होना तो ऐसा चाहिए कि वहाँ पर अवाम को दरपेश मसाइल डिस्कस हों, मुल्क जिन हालात से दो चार है उन हालात से निकलने के लिए डिस्कशन हो, ऐसे कवानीन पास हो जिसमें ये नज़र आए कि वाकई ये लोग मुखलिस मुल्क के लिए काम करना चाह रहे हैं। लेकिन आजकल तो कौमी असम्बली मछली मंडी बन चुकी है। ये कह लें कोई दंगल है, कोई अखाड़ा है, सियासी अखाड़ा या सियासी दंगल कहना बहुत बेहतर है, क्योंकि कौमी असम्बली में जहाँ पर बहुत अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए, मछली मंडी बनने के साथ साथ वहाँ पर ज़बान भी बाजारी इस्तेमाल होना शुरू हो गई है। कौमी असम्बली एक कौम की नुमाइंदा होती है, वो अदारा जो एक कौम की नुमाइंदा होती है, उस अदारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल हो, उस अदारे के अरकान अगर इस बात पर शोर व गुल गुब्बारा करें कि उनके हरीफ जो असम्बली में बैठे हुए हैं वो लीगल वे से नहीं आए, वो कानूनी तरीके से नहीं आए, वो किसी की ख्वाहिश से आए, या ये कह लें या वो किसी की ख्वाहिश बन गए थे। फार्म 45 फार्म 47 का रोला अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। ये पाकिस्तानी अवाम ने ख़त्म नहीं करना था, ये उन लोगों ने फैसला करना था जिनके कंधों पर जिम्मेदारी आयद होती है। अगर वो लोग सही फैसला कर लें कि कौन ठीक है कौन गलत, कौन फार्म 45 से आया कौन फार्म 47 से आया, तो मेरे ख्याल में ये झगड़ा ही खत्म हो जाता है। मगर इन फैसलों में इतनी ताख़ीर क्यों है, ये भी आम पाकिस्तानी शहरी की समझ से बाला आ रहा है। मगर जिस तरह की गुफ्तगू कौमी असम्बली में हो रही है, इससे आम पाकिस्तानी शहरी को क्या तासर दिया जा रहा है। कल जैसा कि ख्वाजा आसिफ को कहा गया कि आप चुप कर आए हैं, आप इसका क्या मतलब है। आम मुआशरे में किसी भी अदारे में किसी भी जगह पर कोई शख्स काम कर रहा हो और उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए कि आप चुप के आए, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स नाअहल है, लेकिन वो खुशामदी है, बड़ा लालची है, वो अपने मफाद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, अपने मफाद के लिए अपने बॉस की वो अच्छी तरह फर्मा बरदारी करता है, सही हो या गलत, झूठ हो या सच, बॉस के हर काम पर उसने हाँ ही करनी है, बॉस कभी भी गलत नहीं हो सकता। अगर कौमी असम्बली के मेंबर बनने का मियार ये है और ऐसा तासरा पाकिस्तानी शहरी को दिया जाए तो कितना लम्हा फिक्री है, कितनी अफसोसनाक बात है कि जहाँ पर ज़हीन लोगों को होना चाहिए, बासलाही लोगों को होना चाहिए, मुआशरे के उन लोगों को होना चाहिए जो सबसे काबिल हो, वहाँ पर अगर ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाए कि ये चुप कर आए हैं, बूट पॉलिसी हैं, तो हमारे लिए अफसोस का मकाम है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या ऐसे मियार सेट किए गए हैं, क्या इस तरह से कौमी असम्बली का मेंबर बना जाता है, क्या इस तरह से इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना जाता है। अगर आम पाकिस्तानी शहरी को ऐसा तासर दिया जाएगा तो फिर नीचे कौन से लोग होंगे जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने का सोचेंगे, वो भी वो तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे जो इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँच जाए।